ये 2-3 फिनोमिना हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसके बाद आएगा आपका बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। बहुत सिंपल मॉडल है, 6-7 फॉर्मूले छोड़ दो आप, उसके अलावा बहुत सिंपल मॉडल है। वो 6-7 फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना तो अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हमसे बन जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे याद। डालिए हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में फर्स्ट डालिए, फर्स्ट वन है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी का, ये पता है ना, ये एटम की आइडेंटिटी है। और 118 एलिमेंट में 118 एलिमेंट में 118 एलिमेंट की जो नेम है, नेम ना कहें हम, जो उनकी आइडेंटिटी है वो कौन डिसाइड करता है। जैसे हमने बोला 1 तो हाइड्रोजन, 6 कार्बन, 8 ऑक्सीजन, आदि बात समझ में। तो ये हम कैसे समझ पा रहे हैं भाई देयर, तो एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी है और ये हर एलिमेंट का फिक्स है, कभी चेंज नहीं हो सकता। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा एटम में कुछ ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, जो चेंज नहीं हो सकती हो, उसी से उसका एटॉमिक नंबर दे। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके इक्वल होता है, इसके लिए एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल डिसाइड किया गया जो कांस्टेंट रहे, जो कभी चेंज ना हो। ठीक है ना, हालांकि कांस्टेंट तो न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है ना, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर न्यूक्लियर डिके के द्वारा या आइसोटोपिक फॉर्म में अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए फिर सबसे फाइनली 2 फंडामेंटल पार्टिकल चुने गए जो एटॉमिक नंबर को डिफाइन करेंगे। वन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस दैट इज प्रोटॉन एंड अदर वन विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज इलेक्ट्रॉन। लेकिन दिक्कत ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी होते हैं एंड गेन भी होते हैं। डोनेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिक्रीज होंगे, गेन होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज होंगे। तो फिर इसका एटॉमिक नंबर भी बार बार क्या होगा, चेंज हो गया। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को भी साइड में रखा गया, कैंसिल नहीं किया गया, साइड में रखा गया। और किसको चुना गया, प्रोटॉन्स को। तो सीधी सी बात है, किसी का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन। हमने कहा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इट मीन्स इट कंसिस्ट 6 प्रोटॉन। सीधा सा मतलब है इसके पास कितने प्रोटॉन है, 6। हमने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इट मीन्स इट कंसिस्ट 8 प्रोटॉन। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसकी आइडेंटिटी है, उसी नंबर से वो पहचाना जाता है। समझ लो जी इनका रोल नंबर हो गया जो कि फिक्स्ड है, और ऐसा रोल नंबर जो हमेशा के लिए फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर वो चेंज किया तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे 6 को 7 बनाया तो वो नाइट्रोजन बन जाएगा, और ये होता है न्यूक्लियर डिके के द्वारा हो सकता है। आर्टिफिशियल म्यूटेशन। आज इतने मॉस्किटो कैसे आ गए, तुम लोग गेट खोल के आ गए थे क्या, हाँ घूम रहे हैं यहाँ पर। एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए डालिए, पहले बात गिवन बाय मोस्ले, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट दिया गया था मोस्ले के द्वारा। मोस्ले का एक और महान काम पता ही होगा आप लोगों को, क्या दिया था, किसको अरेंज किया था इनने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और किसके बेस पे किया था, एटॉमिक नंबर के बेस पे ही किया था। गिवन बाय मोस्ले, मोसिले, जो बोलना बोलो, ठीक है। गिवन बाय मोस्ले, ठीक है, रेस्पेक्ट से बोलना पर अच्छे से। गिवन बाय मोस्ले, ठीक है ना। अब देखिए द टोटल, अब डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी हम। द टोटल number of protons, ब्रैकेट में लिख लीजिए पॉजिटिव चार्ज। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए पॉजिटिव चार्ज, is present
इन द कहाँ होते हैं प्रोटॉन? इन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड atomic number, is called atomic number, is called atomic number, is called atomic number। तो एटॉमिक नंबर का सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, वो एक्चुअली में क्या है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नोट करिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आप जानते हो, ध्यान से समझिएगा बात, हम जानते हैं कि अगर एक एन एटम न्यूट्रल है, इन केस ऑफ न्यूट्रल कंडीशन, आप जानते हो कि एक एटम सिंपल कंडीशन में या ग्राउंड स्टेट में या अपनी नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज तो हमें दिख नहीं रहा। और चार्ज के लिए दो ही फैक्टर डिसाइड होते हैं किसी एटम में, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन पर इक्वल चार्ज होता है 1.6022 10⁻19 कूलम, लेकिन एक का जाता है नेगेटिव मैग्नीट्यूड और एक का पॉजिटिव, लेकिन इक्वल है। अगर एटम न्यूट्रल आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके ऊपर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल चार्ज है। अगर कोई एटम आपका न्यूट्रल आ रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, सिर्फ न्यूट्रल कंडीशन में, ध्यान रखिएगा। कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल है, उसको उसका सिंबल देख के। यहाँ कोई चार्ज दिख रहा क्या? नहीं। जैसे हमने लिखा Na पॉजिटिव, अभी न्यूट्रल नहीं है। हमने लिखा ऑक्सीजन -2, ये न्यूट्रल नहीं है। सिंबल को देख के पता चलेगा कि वो न्यूट्रल है कि नहीं। लेकिन न्यूट्रल है तो इतना पक्का है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या, इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ आप न्यूट्रल कंडीशन में कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल कंडीशन में हम एटॉमिक नंबर को चाहे प्रोटॉन से डिफाइन कर दें चाहे इलेक्ट्रॉन से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्टेबल जो उसका सबसे एक्यूरेट डेफिनीशन है एटॉमिक नंबर की, वो उससे दी जाती है जो कभी चेंज नहीं होते। और चेंज कौन नहीं होते? तो यही है। लेकिन सिर्फ न्यूट्रल कंडीशन में आप क्या कह सकते, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो आप इन केस ऑफ न्यूट्रल कंडीशन लिखिए, इन केस ऑफ न्यूट्रल कंडीशन, इन केस ऑफ न्यूट्रल कंडीशन, इन केस ऑफ न्यूट्रल कंडीशन, इन केस ऑफ, अब इनसे हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है ना, इसलिए अच्छे से समझते जाइएगा। इन केस ऑफ न्यूट्रल कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन की केस में अगर हम देखें तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर न्यूट्रल है तो पक्का है कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। नोट करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लिख गया था क्या? नहीं लिखा था? रब कर दें, चलिए।
थे, छोटे छोटे से एक दो ऐसे ही करते हैं, फिर बाद में करेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ से, जैसे कि हम आपको सिंपली बताते हैं अभी, है ना, फिर बाद में अभी इनको फंसाने वाले भी देंगे। हमने लिखा कार्बन 6, तो इसका मतलब है इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, और ये न्यूट्रल दिख रहा है, तो सीधी सी बात है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अभी न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना भी बताएंगे, और अगर इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो कैसे करेंगे वो भी हम अभी कैलकुलेट करना बताएंगे। और एक आध दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन कितना 1, लेकिन न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसलिए इलेक्ट्रॉन भी। अब अगर हम ऐसा लिख देते H पॉजिटिव या H नेगेटिव, तब प्रोटॉन तो 1 ही रहता, लेकिन इलेक्ट्रॉन, इस केस में इलेक्ट्रॉन 0 है और इस केस में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं। वो कैसे भी कैलकुलेट करना बताएंगे, लेकिन इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि इनके प्रोटॉन्स के नंबर किसके इक्वल हो गए, इलेक्ट्रॉन के। सिर्फ किस कंडीशन में कह सकते हो, इन केस ऑफ न्यूट्रल कंडीशन। एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए फास्ट, अपने मन की लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको लिखना हो ना, ऐसे कोई नहीं कि यही लिखना है। जो एग्जाम्पल आपको पसंद आ रहे हो, जिनके एटॉमिक नंबर आपको रिमेंबर हो, वही एग्जाम्पल लिख लीजिए। चार्ज आएगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम बताएंगे आपको। कुछ भी लिख सकते हो आप, हमारे एग्जाम्पल्स लिखने की कोई हमें, जिसका एटॉमिक नंबर आपको याद हो वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वैसे ये है कि चार्ज वाले और कैलकुलेट करना सिखाना है। समझ में आ गया एटॉमिक नंबर? आज के बाद भूलोगे तो नहीं, एटॉमिक नंबर क्या है, क्लियर है सबको? चलिए अब देखो ध्यान से, यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है मास नंबर। सेकंड डालिए, सेकंड वन है मास नंबर। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर करनी है आपको मास नंबर में, इसका रिप्रेजेंटेशन है ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा ए। अब बच्चों को एक चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है कि सर एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या डिफरेंस है ना। थोड़ा इसको ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है। हमने कहा ऑक्सीजन 816, हमने कहा एटॉमिक नंबर 8, ठीक। हमने कहा बताओ इसका मास नंबर कितना है, कहा 16। दूसरे बच्चे ने कहा सर एटॉमिक मास क्या होता है, हमने कहा आंसर 16। तो एटॉमिक मास भी 16, मास नंबर भी 16, आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी एक छोटा सा, कोई डिफरेंस ना होते हुए भी एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, बाय कंपेयर 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एमयू, और इसी की वैल्यू 1.67 या 66 10/24 ग्राम, यही होता है, यही होता है। मतलब जब हम एटॉमिक मास को, समझना बहुत ध्यान से, जब हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं 1 AMU, 2 AMU, 3 AMU, 4 AMU, मतलब 1 into this, 2 into this, 3 into this, ऐसे ही बोलते हैं, तो एक्चुअल मास मिल जाते थे, AMU थे। लेकिन जब हम मास नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान से देखना, हम एक्चुअली में कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ, अरे बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल एक जगह पे हिट करेगा आके पॉइंट, वहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा नंबर, अब ध्यान रखना, हमने कहा किसी के पास किसी का मास नंबर 12 है, ध्यान से समझना, किसी का मास नंबर 12 या एटॉमिक मास 12 है, तो अगर हम उसको एटॉमिक मास के टर्म में लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, 12 AMU। बात समझ में आ गई? हमने कहा कार्बन का मास 12 है, मतलब कितना है, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पर हमने कहा, क्या हमने कहा नहीं है होते ही है, हम नहीं कह रहे, ये होते ही है, कार्बन का मास 12 है। ये जो मास नंबर लिखा होता है ना, ये मास नंबर, एक्चुअली ये नंबर ऑफ किसका सम होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन का। तो हमने कहा इसका मास नंबर 12 है, इसका मास नंबर 12 है, मतलब इसके पास टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होगा, ठीक है। जब एटॉमिक मास लिखते हैं हम तो कंपेयर करते हैं बाई 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, दिस इज कॉल्ड AMU, इस वैल्यू इज 1.67 10/24 ग्राम। हमने बोला किसी का मास 12 AMU है, मतलब 12 इंटू कितना, इतना है, यही होता है ना। अब यहाँ पर
अब ये तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन थी। मास नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? मास नंबर की डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फाइनली कान ही पकड़े गए हैं, अलग तरीके से पकड़े गए हैं आपकी, है ना, ऐसे की बजाय कुछ ऐसे ऐसे पकड़े गए हैं। देखो कैसे हम बताते हैं आपको। अब हमने बोला कि इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने हैं, 12 है। क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका मास नंबर कितना हो गया? 12। अब बताना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास कितना होता है? 1.67 10⁻24 ग्राम, यही होता है, यही होता है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। मतलब हमें अगर इसका मास चाहिए तो हमें कितने प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके पास कितने हैं? 12। तो हमें टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो कितना लिखेंगे हम? 12 इंटू दिस, यही लिखेंगे ना, 12 इंटू दिस। क्योंकि एक प्रोटॉन, अब हमें अभी हमने ये नहीं बताया कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं, लेकिन टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है। एक का कितना होता है? इतना। एक प्रोटॉन का भी इतना होता है, एक न्यूट्रॉन का भी इतना होता है। थोड़ा सा हमने बताया था कि न्यूट्रॉन का हल्का सा ज़्यादा होता है, वो बात की बात है। एक प्रोटॉन और या एक न्यूट्रॉन का कितना होता है? इतना। तो 12 का कितना होगा? 12 इंटू दिस। तो अगर हमने 12 इंटू दिस लिख दिया 1.67 10⁻24 ग्राम, तो एक्चुअली में हमने लिख क्या दिया है? 12 AMU लिख दिया है ना, एक्चुअली में 12 AMU लिख दिया है। तो वैसे एक चीज़ वैसे हो गई है, आप एटॉमिक मास बताते हो तब भी वही बात बोल रहे हो, और जब आप मास नंबर बताते हो तब भी वही बात बोल रहे हो, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। यहाँ जब आप एटॉमिक मास बताते हो तो आप बताते हो इन टर्म्स ऑफ AMU। एक्चुअली में AMU कुछ और नहीं है, वो किसका मास होता है? प्रोटॉन्स का एंड न्यूट्रॉन्स का ही मास होता है। ये तो हो गई सिमिलैरिटीज, तो कोई डिफरेंस नहीं है एटॉमिक मास एंड मास नंबर में कोई, लेकिन फ़र्क ये है कि दोनों की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दी जाती है। इसको 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 और इसको दिया जाता है नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन अब एक डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा। मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होगा, नेवर भी फ्रैक्शनल। ध्यान रखिएगा, मास नंबर कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को हम आधा करके थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लेकिन एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आ सकता है। जैसे हम आपको इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं, हमने लिखा क्लोरीन 17, ठीक है ना, हमने लिखा 35 और 35.5, तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ? 35.5। लेकिन जब इसका आप मास नंबर बोलोगे तो आप 35.5 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ये एक डिफरेंस है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम तोड़ के काउंट नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन उसके कंपेयर में हम वैल्यू देखें तो फ्रैक्शन में भी आ जाती थी आपकी। तो एक छोटा सा कैच, इस बात को ध्यान रखना कि मास नंबर नेवर बी फ्रैक्शनल, ऑलवेज होल नंबर। एटॉमिक मास में भी होल नंबर और में भी फ्रैक्शनल, दोनों ही हो सकते हैं, छोटा सा। बाकी आपको ये समझ में आया कि दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको नोट करके हम अभी लिखवा देंगे। तो चलिए लिखिए मास नंबर। अच्छा, मास नंबर तो रदरफोर्ड ही बता गए थे, नंबर नहीं, लेकिन ये तो बता ही गए थे कि टोटल एटम जो है वो होलो है, एम्प्टी है, वैकेंट है ना, और उसका सब कुछ खाना पीना मास जो सब कुछ है जिससे वो ताकतवर बना हुआ है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप सीधे लिख दो कि जो किसी का मास नंबर होता है वो एक्चुअली जो न्यूक्लियस में सब कुछ प्रेजेंट है उसका सम होता है। अच्छा, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है तो उसके एक नाम भी दे दिया गया, उसको कह दिया जो न्यूक्लियस में पाया जाए वो न्यूक्लियॉन, जो न्यूक्लियस में पाया जाए वो न्यूक्लियॉन। तो आप कह सकते हो कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो चलिए लिखिए इसमें, द टोटल नंबर ऑफ the total number of protons and neutrons, the total number of protons and neutrons are present in the nucleus
in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom is called mass number. It's called mass number. The total number of protons and neutrons are present in the nucleus of an atom is called mass number कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए मास नंबर रिप्रेजेंटेशन ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ किसके, न्यूट्रॉन्स के। नोट करिए। और इन्हीं दोनों को क्या बोल देते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस में, इन्हीं को क्या देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स भी पूछ लेते हैं कई बार कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर ही होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, देखो हम बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ देखो, सिर्फ समझने वाली बात है। ए, बी और सी, हमने कहा ए बी सी है आपके, ठीक है ना। या हम चलो कह देते कि ए और बी हैं, हमने कहा इन दोनों के पास मिलाकर 100 रुपीज़ है, दोनों को मिलाकर। बताओ ए के पास कितने, बी के पास कितने। कैसे पता, अरे कैसे पता, हो सकता है ए की 60 हो, बी के 40 हो। अरे तो वो तो तुक्का है ना, गल लग गया तो अच्छा, नहीं लगा तो नहीं ना। क्या हमने तो ये कहा ना कि ए प्लस बी के 100 है, हो सकता है ए के 99 हो, बी के 1 हो, या बी के सिर्फ 75 हो, ए के 25 हो, नहीं बता सकते। लेकिन जैसे हमने ए के बता दिए तो फिर हमें बी के पता अपने आप चल जाएंगे। ये बात समझ में आई। अब ये क्यों कह रहे हैं वो देखना, ठीक है। ये बात हमने किस टर्म में कही है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान, अब लिखना नहीं है वाला, हमने लिखा पोटेशियम 1939। प्रोटॉन के नंबर बताओ जल्दी, कोई कहाँ से देख के बताए। क्या न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर। अब महक और स्वाति नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हो, स्कूल में बता चुके हैं हमें कॉन्सेप्ट। तो अब न्यूटन के नंबर बताओ कोई हमें। 20। क्लियर। कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये जो मास नंबर लिखा होता है ये किसका सम होता है, और इन दोनों का सम कितना है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता चल जाए तो हम दूसरी अपने आप बता देंगे। एक की तो हमें पहले से पता, प्रोटॉन की हमें कहाँ से पता चल गई थी, एटॉमिक नंबर से। तो प्रोटॉन अगर 19 है तो पक्का ये कितने होंगे, तब तो कितना आ रहा है 39। तो अब आप प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, एंड न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हो। हालांकि चार्ज केस में इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, वो भी बताते हैं हम। तो हमने कहा कि जो मास नंबर होता है ए जो मास नंबर, ठीक है ना, चलो ऐसे लिख देते हैं, ए को हटाओ। हमने कहा जो मास नंबर होता है वो इक्वल टू होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलो अभी इतनी कठिन सिंपल है, सिंपल सा लिखते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर हमें न्यूट्रॉन चाहिए तो मास नंबर से किसको माइनस कर दें, प्रोटॉन को माइनस। और ये तो लॉजिकली हम समझ चुके हैं, है ना। नोट करो, फर्स्ट नोट करो। लॉजिकली हम समझ चुके हैं बेबी कि प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे।
ये मास नंबर लिखा ना, न्यूट्रॉन नहीं लिखा, ये मास नंबर लिखा था, चलो ऐसे लिख देते हैं। हो गया, फिर से देख लें एक बार। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो सब क्या है, मास नंबर। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो इन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, है ना। एक दो थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर खूब सारे अभी इनके करेंगे क्वेश्चन। अभी एक बार पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दें, फिर अच्छे से करेंगे, है ना। तो इन दोनों एक्सरसाइज को थोड़ा करके दिखाओ मैं, ठीक है। क्या, हाइड्रोजन 1 ठीक है, इसमें तीनों निकालने हैं आपको, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद कौन सा कार्बन ले लो, कार्बन कोई भी ले सकते हो आप, है ना, हमारे एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, आपको जिसके मास नंबर याद हो 6 12। और कौन सा पकड़ें, और अच्छा सा कोई जल्दी कौन सा पकड़ ले, आयरन पकड़ लें, आयरन 26 56। एक चीज़ बता देते हैं हम आप लोगों को, अगर ये कोई एलिमेंट है तो इसके लेफ्ट राइट कहीं पर भी, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड कहीं पे भी, बॉटम में जो लिखा होगा वो क्या होगा, एटॉमिक, ध्यान रखिएगा, किसी भी साइड लिख सकते हो, चाहे लेफ्ट साइड लिख दो चाहे राइट साइड, वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर। और ऊपर साइड कहीं भी लिख सकते हो आप, जहाँ आपको लिखना हो, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, जो लिखा होता है वो क्या होता है, मास नंबर। क्लियर है बात है, ये आइडेंटिटी लिख लेना। जैसे हमने ऐसा भी लिख सकते थे हम 6 12, है ना, ऐसा भी लिख सकते थे हम 12 6, ठीक है। कैसे भी इनको, नीचे साइड एटॉमिक नंबर, ऊपर साइड मास नंबर होता है। ये किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये एक्स को हमने एलिमेंट कंसीडर किया है। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर किसी भी साइड लिख लो, और ऊपर हमेशा मास नंबर किसी भी साइड लिख लो, आइदर वन, लेफ्ट और राइट, ठीक है। चलो देखते हैं, सभी न्यूट्रल हैं, है ना। तो 1 प्रोटॉन 1, विच वन है 0 न्यूट्रॉन। सिर्फ एक ही पूरे 118 एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम्स के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं, दैट इज, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक ही है 118 में, दैट इज हाइड्रोजन, इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब इसमें देखो यहाँ पर इस किसका सम लिखा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन कितने हैं 6, तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 है हमारे न्यूट्रॉन, है ना। एक किसका सम लिखा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, हमें पता चल चुका है कि 56 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, तो प्रोटॉन हमें पता चल चुके कितने, 26 में अगर हम 30 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने हो गए, है ना। चलो ये सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को हल्के थोड़े बहुत आने लगे होंगे, नहीं आ रहे तो कोई परेशान नहीं होना, अभी एक्सरसाइज में आ जाएंगे, जल्दी इनको नोट कर लो, फिर आगे चल रहे, नोट हो ही गए होंगे अधिकतर लोगों के, है ना, हो गए, लिख लो, चलो कोई बात नहीं। प्रमोद आ रहा है समझ में, चलो यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं, है ना। फिर अभी टफ वाले थोड़े से हम, ये ऐसा था कि कोई भी एलिमेंट है तो उसके नीचे साइड हमेशा क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर, चाहे वो आप लेफ्ट साइड पे लिख दो चाहे आप राइट साइड, किसी भी साइड लिख दो, और ऊपर साइड जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, मास नंबर, किसी भी साइड पे लिख दो आप, चाहे आपको लेफ्ट साइड पे लिख दो चाहे राइट साइड। ये एक तरीका था कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऊपर हमेशा मास नंबर, ठीक है। अरे वाह, इसको नोट नहीं करना कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हमने कहा तो हम इसको देख के पहचान जाएंगे ना कि नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर, ये था सिर्फ, ठीक है। डालिए नेक्स्ट हेडिंग, आइसोटोप्स।